खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड ब्रस्ट और सैलाबी रैलों ने क़यामत ढा दी। 309 अफराद जहाँ बहाक 23 जख्मी हो गए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बोनेर में 184, बटगरा में 26, शांगला में 23 अमवात रिपोर्ट। 68 घरों को नुकसान, 61 जुज़वी और 7 मुकम्मल तबाह। सबसे ज़्यादा तबाही बोनेर, बारजोड़ और बटगरा में हुई। सवात, तुरगत, मांगशहरा, शांगला से भी हादसा रिपोर्ट हुए। बारजोड़ में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 17 अमवात रिपोर्ट। 6 अफराद लापता। सवात में भी सैलाबी सूरत हाल का सामना, कई इलाके ज़ेर आब। मालम जब्बा रोड बंद। मुशीर सेहत एहतशाम अली अद्वियात एम्बुलेंस और तिब्बी अमले के हमरा बोनेर रवाना हो गए। मुतासरा इलाकों में स्कूल्स बंद। आज होने वाले तमाम टेस्ट भी मुलतवी। अपर दीर, लोअर दीर और चित्राल में एटा के ज़ेर एहतमाम होने वाले तमाम टेस्ट मुलतवी। बोनेर में जाबहक होने वाले अफराद की इज्तमाई नमाज जनाजा अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में आज योम सोग, सूबे में कौमी परचम सरनिगू। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही, 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मुजफ्फराबाद में लैंड स्लाइडिंग की जद में आए तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गई। सरी सच्चा के मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। शहर नीलम पर ट्रैफिक बहाल। वादी में फंसे सयाहों की अपने इलाकों को वापसी शुरू। दूसरी तरफ वादी नीलम, जेहलम वैली और जिला बाग में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बाबून वैली में फंसे ज़्यादातर सयाह ज़ेरी मुकामात पर पहुँच गए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 10 अफराद जाँ बहक। चिलास, गिदर, यासीन, चटोर, खटमंड, खलती, गोपिस में सैलाब से तबाही। वादी नलतर में सैलाब ने तबाही मचा दी। नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा रेले में बह गया। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से बड़ी तादाद में सयाह नलतर में फंस गए। तर्जमान GB के मुताबिक नलतर के 3 बिजली घरों को बंद कर दिया गया। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। जगलोच, गोरों में पानी मुतादिद घरों और होटलों में दाखिल। खलती में सैलाबी रेले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 2 की तलाश जारी। चटोर, खंडा और दाइन में सैलाब से मुतादिद घर तबाह। घांचे में राब्ता पुल बह गया। लोगों की नकल मकानी। NDMA का कहना है मजीद बारिशों से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। सयाह 5 से 6 रोज़ तक शिमाली इलाका जात के सफ़र से गुरेज करें। हंगामी सूरत हाल में हुकूमती इदारों और ज़िला इंतज़ामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया। जिन इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है वहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए। वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर का हंगामी सूरत हाल पर इजलास से खिताब। कहा मुतासरा आबादियों को खुराक की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएँ। बोनेर में नुकसानात और रिलीफ सरगर्मियों का खुद जायज़ा लूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। KP, कश्मीर और शुमाली इलाकों में सैलाबी रैलों से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा NDMA ने 500 टन से ज़्यादा इमदादी सामान मुतासरा इलाकों के लिए रवाना कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा दुख और मुश्किल की घड़ी में हुकूमत के साथ हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब से मुतासरीन की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत। पाक फ़ौज की 1 दिन की तनख्वाह। खैबर पख्तूनख्वा की सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वक्फ। पाक फ़ौज ने अपना 1 दिन का 600 टन राशन सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फ़ौज अवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। पाक फ़ौज और FC का बुनेर, सवात और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। उधर कुदरती आफत में जाने बचाने पर रज़ाकारों में 10-10 लाख के चेक तकसीम। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा लोगों की जाने बचाने वाले इन नौजवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि सैलाबी रैली से इंसानी जानों का ज़िया दिलखराश और अफसोसनाक है। दो की इस घड़ी में हमदर्दियाँ गमजदा ख़ानदानों के साथ हैं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का सैलाब में जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का एहसास कहा। हमारी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। हुकूमत रिलीफ फराहमी के लिए तमाम वसाइल को मुतहरिक कर रही है। वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास की सदारत की। हुकूमत मुतासर इलाकों की बहाली के लिए राब्ते में है। हम मिलकर इस मुश्किल घड़ी पर काबू पा लेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का भी इज़हार अफसोस कहा। जान हथेली पर रखकर इमदादी कार्रवाइयां करने वाले हमारे हीरोज हैं। मोहम्मद में केपी हुकूमत के हेलीकॉप्टर गिरने की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा मोहम्मद की तहसील पंडियाली में धुंध और ख़राब मौसम के बायस पेश आया। ब्लैक बॉक्स और अहम शवाहिद के लिए ड्रोन कैमरों से मदद ली गई। पहाड़ी इलाका शदीद धुंध और बादलों की लपेट में था। जाए हादसा पर वाक़े पहाड़ ज़मीन से 7.5 से 8,000 फीट बुलंदी पर है। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने बाजोड़ रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए जाना था। कराची से एविएशन की खुसूसी टीम मोहम्मद में जाए हादसा पर पहुँच गई। अगर कोई शहरी दहशतगर्दों को पनाह देता है या घर में बारूदी मवाद रखता है तो उसे नताज भुगतना पड़ेंगे। ऐसा नहीं है फौज ऑपरेशन करके इलाका खाली कराए, वापस जाएगी तो फिर दहशतगर्द आ जाएंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। कहा, मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ शहीद हमारा बहुत शानदार ऑफिसर और इस धरती का अजीम बेटा था। किसी भी इलाके में ऑपरेशन उस वक्त कामयाब होता है जब अवाम खुद दहशतगर्दों की निशानदेही करें। हमें बलूचिस्तान के अवाम और इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करना है। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को भी सामने लाना है। ट्रंप और पुतिन मुलाकात के बाद यूक्रेन जंगबंदी का ऐलान सामने ना आ सका। अलास्का में अमरीकी सदर की रूसी सदर से वफूद की सतह पर तारीखी मुलाकात। यूक्रेन जंग समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 4 घंटे तक जारी रही। रूसी सदर ने ट्रंप को आइंदा मुलाकात के लिए मॉस्को आने की दावत दे दी। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर ने कहा, सदर ट्रंप से मुलाकात मुस्बत और तामीरी रही। मुज़ाकरात की दावत देने पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। यूक्रेन की सिक्योरिटी पर काम करने के लिए मॉस्को तैयार है। अमरीकी सदर बोले, मुलाकात में बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक हुआ, कई चीज़ों में पेशरफ्त हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर की अलास्का पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया। दोनों सुदूर एक ही गाड़ी में अलास्का बेस से रवाना हुए। अमरीकी सदर ट्रंप सोशल मीडिया पर पैगाम में कहते हैं, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पीर को अमरीका का दौरा करेंगे। अगर सब ठीक रहा तो अगली मुलाकात सदर ज़ेलेंस्की, रूसी सदर और मेरे दरमियान होगी। यूक्रेन में जंग के खात्मे का बेहतरीन तरीका बराह रास्त आम मुआहिदा है। हाई स्पीड डीजल 12 रुपये 84 पैसे लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे बरकरार रखने का ऐलान। मिट्टी का तेल 7 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिन्नाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर पर जायज़ा इजलास। चीनी कंपनी का तैयार करदा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। शहबाज शरीफ का कहना है, चीनी कंपनी का पाकिस्तान के अस्पताल के लिए आलमी मेयार का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बगैर किसी मुआवजे के बनाना पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुँह बोलता सबूत है। जिन्नाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मेयार के मुताबिक टर्शरी केयर अस्पताल बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की मुलाकात। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात का पाक बांग्लादेश बढ़ते रवाबित पर इत्मीनान का इज़हार। कहा, सियासी और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरआज़म है। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन दोस्ती का तारीख़ी बंधन हमेशा कायम रहेगा।
मुल्क के मुस्तकबिल को ठीक करना है तो एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, सब अपने हिस्से का टैक्स दें तो IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा IMF से मुआहदे हमारी चॉइस नहीं थी, उन IMF शराइत पर अमल करना पड़ा जिसकी मुखालिफत की थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उच्च शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश का आमद। शहीद कैप्टन के वालिदैन, भाइयों और अहल खाना से मुलाकात। फातिहा ख़्वानी की मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा को दिलासा दिया। कहा, शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ जमा मर्दी की लाजवाल मिसाल हैं। कराची में वाटर टैंकर ने एक और इंसानी जान निगल ली। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में टैंकर ने राहगीर बच्चे को कुचल डाला। 7 साल आलियान मौके पर ही दम तोड़ गया, लाश अस्पताल मुंतकिल। औरंगी टाउन में ही ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार जहाँ दूसरा जख्मी। उधर जोहर चुरंगी अंडर बाईपास पर तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 बच्चियाँ जान से गईं। पुलिस के मुताबिक जहाँ बच्चियाँ गदागर थीं। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब कार और सुजुकी में तसादुम, एक शख्स जहाँ 4 जख्मी हो गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, अवाम को काम होता नजर आएगा, पूरे कराची में काम करके दिखाएंगे। किसी को हमारे काम से जलन होती है तो होती रहे, हमारे तरक्याती काम बानी पिटाई वाले नहीं। कराची को तासुब की भेंट चढ़ा दिया गया था। मुख्तलिफ दरियाओं नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तर्जुमान PDMA के मुताबिक तरबेला डैम 98% और मंगला डैम 68% भर चुका। बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से अब की दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना क्या होता है, अचानक इतनी बारिश कैसे आ जाती है, क्लाउड बर्स्ट से कौन कौन से नुकसानात का सामना होता है, तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। इसराइली फोर्सेस के गज़ा भर में वहशाना हमले जारी। मजीद 44 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक एक और फ़लस्तीनी बच्चा भूख की शिद्दत से इंतकाल कर गया। ग़िज़ाई क़िल्लत की बाइस मजमूई अमवात 240 हो गई। 107 बच्चे शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत की शरह 21.5% तक पहुँच चुकी। हर 5 में से एक बच्चा ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। मई के आखिर से अब तक इमदाद के हुसूल में 1760 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीन की पहली हसीना नादिन अयूब का मिस यूनिवर्स मुकाबले में शिरकत का ऐलान। कहा, गज़ा इस वक्त सदमे से दो चार है, गज़ा के लोगों की आवाज़ बन रही हूँ। मिस यूनिवर्स मुकाबला नवंबर में मुनक्किद होगा। वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम का अगला मरहला 17 अगस्त को मुनक्किद होगा। हज़ारों सिख रेफरेंडम में हिस्सा लेंगे। सिख फॉर जस्टिस रेफरेंडम का एहतमाम कर रहा है। सिख बरादरी का कहना है रेफरेंडम पुरअमन है और दहशतगर्दी भारत का झूठा बयानिया है। अमेरिका में भारत की यौम आज़ादी की तकरीब यौम मातम में बदल गई। वाशिंगटन में तकरीब के दौरान सिखों ने सिफारत खाने का घेराव कर लिया। खालिस्तान की परचम उठाकर भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे। खालिस्तान काउंसिल के सरबराह डॉक्टर सिंधु का कहना है कि भारतीय पंजाब को आज़ाद कराकर खालिस्तान का क़याम अमल में लाएंगे। चीन में पाक बहरिया की आबदोज PNS M मैंग्रो की लॉन्चिंग तकरीब। वाइस एडमिरल अब्दुल समद तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। ISPR के मुताबिक ये आबदोजें जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस होंगी। दूर तक अहदाफ को निशाना बनाया जा सकेगा।
पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मदार में पहुंच गया। पाकिस्तान स्पेस रिसर्च कमीशन ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक 31 जुलाई 2025 को चीन से सैटेलाइट भेजा गया था। ये कुदरती आफात से बचाव के निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। शहंशाह कवाली नुसरत फ़तेह अली खान का सहर आज भी कायम। सुरों के बादशाह नुसरत फ़तेह अली खान के मदा आज उनकी 28वीं बरसी पर उन्हें याद कर रहे हैं। नुसरत फ़तेह अली खान ने सुरों की लहरों पर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अपने मुनफरिद अंदाज से कवाली और सूफियाना कलाम को नई जहत दी। अपनाइए बहुत ज्यादा है। पूरी सीट पे एक वाहिद मैं ले रही हूँ जो बड़ा पाव लेके खड़ी नहीं होती। और मोहल्ले की शान जान भाई, बचपन से बड़े हो गए हम लोग खाते खाते। यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है नहीं, हर चीज़ है यहाँ पे। आपको पूरे कराची में ऐसे बर्गर और ऐसी सर्विस नहीं मिलेंगे जो तैयब भाई के पास है। सब एक है, हम ये हमारा मोहल्ला है। और हुसैनाबाद के रंग एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के संग। ये मोहल्ला सिर्फ खाना नहीं खिलाता, जिंदगी की लज्जत भी चखाता है। ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए देखना ना भूलें मेरा मोहल्ला मेरी कहानी, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।